दोस्तों, हार गया गाजा। गाजा ने पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो दिया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ऑफिशियली इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियर ऐलान कर दिया है कि इजराइल की फोर्स आईडीएफ ने पूरी तरह से गाजा पर कंट्रोल कर लिया है। हमास की इतनी हालत खराब हो चुकी है, पूरी तरह से एक तरह से हथियार डाल दिए हैं। नॉर्थ गाजा पूरी तरह से ठप हो चुका है। असलियत यह है कि गाजा पर लगभग कब्जा हो गया है और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ तौर से कह दिया है कि हमास के लड़ाके तो अपने तमाम हेडक्वार्टर्स को, जगहों को छोड़कर भाग रहे हैं और सिविलियंस उनकी जगहों को लूट रही हैं। फिलिस्तीन के, गाजा के आम जो लोग हैं वो लूट रहे हैं, ऐसा इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ सुथरी बात कह दी है। लेकिन आप अपनी तरह से ये बात भी सोच के चलिएगा कि अगर ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि हार गया हमास, तो हार और जीत इस तरह से समझिए, जो इजराइल पूरी दुनिया में इसलिए फेमस था कि ये 10 मिनट में किसी को भी हिला सकता है, वो 40-45 दिनों में हमास को हरा नहीं पाया। उससे लड़ने के चक्कर में इजराइल के करोड़ों के हथियार खर्च हुए। उससे लड़ने के चक्कर में ब्रिटेन और अमेरिका की सेना को मैदान जंग में इजराइल के साथ उतरना पड़ा। हमास को मुट्ठी भर हमास को ख़त्म करने के लिए इजराइल को केमिकल बम फेंकने पड़े। मुट्ठी भर हमास के लड़ाकों को कत्ल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सिविलियंस के ऊपर बमबारी करनी पड़ी। तो आप सोच लीजिए जीता कौन है। भले ही इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि हमास हार गया है, हमास का जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो चुका है, अब उनकी सरकार भी इस वक्त पूरी तरह से ठप हो चुकी है और लोग उनके कंट्रोल से बाहर हैं। दोस्तों, सीधी सीधी बात यह है कि हार और जीत आप कमेंट करेंगे, आप डिसाइड करेंगे कि कौन जीता है, कौन हारा है। लेकिन दुख की बात यह है कि गाजा आधे से ज़्यादा इजराइल के कब्जे में जा चुका है। इजराइल दूसरों को आतंकवादी कह रहा है, लेकिन वो कितना बड़ा आतंकी है इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि यूएन, यूनाइटेड नेशन के, संयुक्त राष्ट्र के 100 से ज़्यादा कार्यकर्ता गजा में इजराइल के हाथों मारे जा चुके हैं। जिसके बाद ये तस्वीर देख लीजिए कि अमेरिका में यूएन का जो दफ्तर है उस पर लगे हुए झंडे को, यूएन के झंडे को झुकाया गया है। ऐसी नौबत और ऐसी हालत आ गई है, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। सवाल यह है कि फिर इन संस्थाओं का होने का फ़ायदा क्या है जो इजराइल को रोक नहीं पा रहे हैं, और वो जो खुद दूसरे को रोता हुआ देखकर चुप कराते थे, आज वो खुद अपनों के मारे जाने पर रो रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों इतना ही नहीं, ये तस्वीर देखिए, यूएन के पार्लियामेंट में मौन व्रत रखा गया। 2 मिनट के लिए शांति रखी गई उन लोगों के लिए जो लोग मारे गए हैं। दोस्तों, ये हाल कर दिया है इजराइल ने। दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी संस्थाओं को मसल रहा है इजराइल और दुनिया देख रही है। स्पेन की सोशल राइट मिनिस्टर ने साफ तौर से कह दिया है कि गाजा के अस्पतालों की हालत जो इजराइल ने की है, हम उसको अमानवीय मानते हैं, हम उसको क्रूरता की हद मानते हैं। अल्लाहु अकबर। गाजा के डॉक्टरों का यह कहना है कि हम मरीजों को अस्पताल तक नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि इजराइल एम्बुलेंस तक को निशाना बना रहा है और कई एम्बुलेंस पर हमला इजराइल ने किया है। अब दोस्तों, ग्रीस के विदेश मंत्री ने भी कह दिया है, आते आते आए हैं लेकिन बहुत देर से आए हैं। ग्रीस के विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल को ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा पहुंचा देनी चाहिए और ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवीय मदद, दवाई, खाना पानी, ये सब पहुंचा देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, इजराइल चिढ़ न जाए तो उन्होंने कवर किया। यूरोपीय यूनियन ने साफ तौर से कहा कि हमास गलत कर रहा है, हमास अस्पतालों का इस्तेमाल कर रहा है, सिविलियंस को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जिसके बाद बुरी तरह से हमास भड़क गया है। हमास ने कहा है कि यह बयान इसलिए ऐसा दिया गया ताकि इजराइल के जेनोसाइड और वार क्राइम को छुपाया जा सके। वहीं ओआईसी ने कहा है कि न्यूक्लियर फ्री जोन मिडिल ईस्ट होना चाहिए, मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर होना ही नहीं चाहिए। साथ में इजराइल जो लगातार गाजा पर और वेस्ट बैंक पर हमले कर रहा है, ये सरासर गलत है और इस जंग को, इस हमलों को तुरंत ख़त्म करना चाहिए। इजराइल के अंदर एक लेबनान का टीवी चैनल है अल मायदीन, उसके दफ्तर को इजराइल ने अपने यहाँ बंद कर दिया है और टेलीकास्ट को ब्लॉक कर दिया है। वहीं जर्मनी नंगा है भाई, याद रखिएगा। जर्मनी ने साफ तौर से कहा है कि सीज फायर नहीं होना चाहिए, हमले बंद इजराइल के नहीं होने चाहिए, हम इजराइल के साथ हैं।
क्योंकि अगर ये हमले बंद हुए तो हमास फिर से इकट्ठा होगा। हमास बहाना है, गाजा के लोग निशाना है। उधर तुर्की ने 500 टन समुद्री जहाज से मदद इजिप्ट भेज दी है। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने यूरोपीय यूनियन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कहा है कि हवा के जरिए आप गाजा में मदद गिराइए, यानी खाना पानी जो भी है डब्बे में पैक करके, कार्टून में पैक करके ज़मीन पर आप गिराइए, ताकि सीधी मदद आम जनता तक, गाजा के लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, ब्रिटेन की ये होम मिनिस्टर आपको याद होगी, जिसने इजराइल के समर्थन में इतना गंदा काम कर दिया कि ब्रिटेन में जो फिलिस्तीनी प्रदर्शन कर रहे थे उनको कह दिया कि इनको गिरफ्तार होना चाहिए, और ये इल्ज़ाम बरतानिया की पुलिस पर ठोक दिया कि बरतानिया की पुलिस इन फिलिस्तीनी सपोर्टर्स का और फिलिस्तीनी समर्थकों का साथ दे रही है। जिसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भड़क गए और उन्होंने तुरंत होम मिनिस्टर को, इस महिला को, उनके पद से हटा दिया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द आऊँगा और भी बड़ी और ताज़ा जानकारियों के साथ विद प्रूफ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।